Hi everyone, welcome back to my channel or welcome to my channel. So today I am going to share the habits which I used to follow during my JEE prep and which helped me to crack my JEE exam. And firstly make sure that आपको कोई भी habit ऐसे blindly follow नहीं करनी है कि मैं तो ये नहीं करता तो मेरा JEE clear नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. These were only habits which worked for me. So let's start, and the third one is very important, so make sure you watch that. So the first habit that I used to follow was, and it was my personal favorite, making schedule. I know you all would be thinking कि हमसे नहीं होगा शेड्यूल बनाना, इसमें हम क्यों टाइम वेस्ट करें. बट गाइज जब मैंने अपनी कोचिंग छोड़ दी थी एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम माई ओन, देन द शेड्यूल वॉज द ओनली थिंग दैट हेल्प मी अ लॉट. क्योंकि मुझे अगर पता है कि दूसरे दिन मुझे कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, एंड नॉट ओनली चैप्टर्स, मुझे पता होना चाहिए कि अगर मैं कोई लेक्चर देख रही हूँ तो मुझे कितने लेक्चर देखने हैं एंड कितने मुझे क्वेश्चंस करने हैं. अगर मुझे टाइम फ्रेम पता होगा ना तो मैं उस टाइम पे बैठ जाऊँगी एंड आई वुड ट्राई टू कंप्लीट दैट एट दैट टाइम. सो येस, दिस रियली वर्क्स. एंड इनफैक्ट शेड्यूल मेकिंग तो आपको हमेशा ही करनी चाहिए एंड इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है यार. रात में एक बार बैठो सोने से पहले, मुश्किल से 5 या 10 मिनट लगेगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी उस फ्लो में होते हो कि तुम्हें पता है कि तुम कल कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हो, सबको ही पता होता है. बट एक बार लिख लोगे कि इस टाइम तुम ये करोगे, शाम को तुम ये करोगे. एंड ऐसा नहीं है कि तुम्हें एकदम स्टिक होना है. अगर तुम्हारा उस टाइम पे मैथ्स की जगह फिजिक्स पढ़ने का मन कर रहा है तो यू कैन एक्सचेंज दैट, बट एटलीस्ट यू शुड हैव अ रफ आइडिया कि तुम्हें क्या करना है. नाउ द सेकेंड वॉज नोट्स टेकिंग. आई नो फ्यू ऑफ यू विल बी थिंकिंग ये तो सब बनाते हैं. नो, आई हैव सीन पीपल जो नोट्स नहीं बनाते. बट गाइज अगर तुम लिख रहे हो ना पढ़ने के साथ साथ, तो चीज़ें एक तो तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा देर तक भी रहेंगी, और उसके साथ साथ तुम्हें रिवीजन के टाइम पे कितना फ़ायदा होगा ये क्यों नहीं सोचते हो. अगर तुम सोचो तुम्हें दोबारा पूरा लेक्चर देखना पड़े तो वो तो काम नहीं करने वाला ना. और यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जब तुम चैप्टर पढ़ रहे हो ना तो उसके साथ साथ एक शॉर्ट नोट्स भी बनाते जाओ. आई वुड अटैच कि मेरे शॉर्ट नोट्स कैसे होते थे. सो गाइज़ दीज वर माई शॉर्ट नोट्स. इस पर मैंने ये जैसे देख सकते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, मैंने कुछ ये मेथड लिखी हुई है एंड ऑल्सो और भी कुछ ट्रिक्स जो हम इस चैप्टर में यूज़ करते हैं. केमिस्ट्री का भी सेम वे में ऐसे ही मैंने सारे फॉर्मूलेज एंड ट्रिक्स जो हम यूज़ करते हैं, लाइक ये टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीज़ें मैंने की हुई है. और मैथ्स के लिए भी मैंने ऑल द फॉर्मूलेज ऐसे लिखे हुए हैं. सो यू कैन गेट आइडिया कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनानी है. 1-2 पेज में मैं ख़त्म कर देती हूँ उस चैप्टर. सो गाइज़ मेक श्योर कि तुम हर चैप्टर के नोट्स बनाओ, स्पेशली शॉर्ट नोट्स तो ज़रूरी बनाओ. अगर तुमसे नहीं हो रहा है कि मैं लेक्चर देखते देखते नोट्स बनाऊँ तो ठीक है, बट एटलीस्ट ट्राई कि जो भी तुम्हें इंपॉर्टेंट ट्रिक्स पता चली हैं या कुछ भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज एवरीथिंग, तुम 1-2 पेज में जस्ट उसको लिखने का ट्राई करो. एंड दैट वुड रियली हेल्प यू ड्यूरिंग योर रिवीजन टाइम. मतलब जेई है तुम्हारा कल, तो एक दिन पहले तुम क्या पढ़ो ये क्वेश्चन आता है ना, तो यू कैन जस्ट रिविजिट दोज शॉर्ट. नाउ द थर्ड वन. आई नो इट्स वेरी टफ टू फॉलो दिस हैबिट, बट गाइज प्लीज़ अवॉइड सोशल मीडिया. इट्स अ ह्यूज डिस्ट्रैक्शन. मैंने अपने टाइम पे अपनी इंस्टा आईडी डीएक्टिवेट कर दी थी, एंड इफ़ यू नो मी, आई एम द पर्सन जिसे पोस्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है. सो इट वॉज टफ फॉर मी, बट स्टिल आई नो कि मुझे ये एग्ज़ाम मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है एंड आई वुड बी डिस्ट्रैक्टेड इफ़ आई वुड बी यूजिंग सोशल मीडिया. एंड नॉट ओनली डिस्ट्रैक्शन, आप खुद सोचो सोशल मीडिया पे कितना फालतू का कंटेंट आ जाता है कभी कभी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है कि आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है बट कोई और आके कुछ और बता देता है कि ऐसा हो रहा है, तो आपको ऐसे डीमोटिवेटेड फील होने लगता है. ऑलरेडी यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट है आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अब उसके बाद यू ऐड ऑन अ सोशल मीडिया ऐप ऑन दैट. नो, this is not going to work. Now the fourth one is a bit contradictory, but I like to wake up early and sleep early at night, and that worked for me. but मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप सुबह जल्दी ही उठो, क्योंकि ऑफ कोर्स हर किसी का प्रोडक्टिव टाइम अलग होता है. किसी को रात में ज़्यादा किसी की पढ़ाई रात में ज़्यादा अच्छी हो पाती है एंड किसी की सुबह जल्दी हो जाती है. सो आपको ब्लाइंडली ऐसा नहीं है कि ये चीज़ फॉलो करनी है. इट्स जस्ट दैट कि मैं घर पर थी एंड उस टाइम पे मेरे भाई बहन सो रहे होते थे,
तो मुझे और कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होता था एंड मुझे अच्छा फ़ील होता था सुबह उठ के। और एक्चुअली द प्रॉब्लम वॉज़ कि मैं रात में नहीं पढ़ सकती हूँ, लाइक 10-11 बजे के बाद मेरे से नहीं होती है पढ़ाई, तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी। नेक्स्ट वन इज़ आई यूज़ टू हैव अ डायरी। मतलब कुछ लोगों को लगेगा कि ये क्या चीज़ है, इसका जेई से क्या रिलेशन है, बट यू नो व्हाट गाइस, आप जब मॉक टेस्ट देते हो या आप जब कहीं से कुछ देख रहे हो एंड आपको लग रहा है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है एंड यू फील लाइक गिविंग अप, देन आप जस्ट अपने थॉट्स को लिखो। जस्ट डायरी नहीं है, मोबाइल में नोट्स होगा, नोट्स ऐप होगा, या टेक एनी ऑफ द नोटबुक एंड उसमें आप जस्ट लिखो कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है, आपके जो मार्क्स आए हैं। अपने आप आपका दिमाग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देगा कि आपके ये मार्क्स क्यों आए हैं एंड व्हाट यू कैन डू नाउ, या कुछ भी। मतलब मेरे डायरी को पता होगा कि मेरे किस पॉइंट पे कितने मार्क्स आ रहे थे एंड मैं किस पॉइंट पे कैसा फ़ील कर रही थी। अभी भी अगर मैं उस नोटबुक को खोल के देखती हूँ तो आई नो कि मैं कितना ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थी खुद से एट सम पॉइंट, बट स्टिल आई मेड इट टिल हेयर। नाउ द लास्ट हैबिट वॉज गिविंग मॉक टेस्ट लाइक अ रियल एग्ज़ाम। मैंने देखा है बहुत सारे लोग मॉक एग्ज़ाम को ऐसे बहुत ही रफ़ तरीके से देते हैं। इट्स लाइक कि बैठ गए हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, थोड़ा बहुत किसी से बात करने लगे। नहीं, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। अगर आप घर पे प्रिपेयर कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रियल एग्ज़ाम की फ़ील नहीं लोगे। You have to sit down for 3 hours without even getting distracted। and अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको लोग डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो रात में दे दो मॉक टेस्ट या सुबह दे दो मॉक टेस्ट। कोई तो टाइम ऐसा होगा ना जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, फाइंड दैट टाइम एंड तब मॉक टेस्ट दो। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सिट इन दैट प्रेशर और एग्ज़ाम में लिखना एंड क्वेश्चन सॉल्व करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो येस, दीज वर द हैबिट्स दैट आई यूज़ टू फॉलो। एंड इनमें से आपको कौन सी हैबिट अच्छी लगी एंड आप कौन सी हैबिट फॉलो करते हो, या यू कैन टेल एनी हैबिट जो आपको जेई में हेल्प कर रही हैं, सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो सी दैट। ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी टिप चाहिए हो जेई से रिलेटेड या कॉलेज लाइफ या एनी थिंग, यू कैन जस्ट आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू टेल मी विच इज़ योर फेवरेट हैबिट। ओके, बाय।